देख रहे हैं आपकी पिंक शर्ट्स है सबकी, है ना। तो आपका ये ड्रेस कोड है, दिस इज़ आवर ड्रेस कोड। ये हमारा ड्रेस कोड है हमारे स्कूल का, जिसमें हम पढ़ते हैं जो ब्रह्मा कुमारीज हैं। अदरवाइज़ जब हम भी नॉर्मल अपने घर में होते हैं तो हम नॉर्मल लाइफ में होते हैं। जैसा कि दीदी ने बताया कि बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वहाँ पे जालंधर में प्रैक्टिस में भी हैं। तो बैंकिंग से तो डीलिंग रहती ही है हमारी भी। तो मोस्टली क्योंकि हमारा मेन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में हम देखते हैं। अब मेरे को ये नहीं पता कि आपका बैंक किस लेवल पे, एग्रीकल्चर आई थिंक ज़्यादा एग्रीकल्चर है ना, जितना मैंने थोड़ा देखा तो थोड़ा समझ आया। तो उसमें भी क्या लिमिट्स ये सब होता है, यहाँ पे भी एनपीए होते हैं सब कुछ है ना। तो फिर तो बहुत स्ट्रेस रहता होगा। अभी तो 30 सितंबर आने वाली है, तो वर्कलोड कैसा है? हाँ जी, हाँ कैसा है वर्कलोड? जब हम छोटे थे ना, जब हम छोटे थे स्कूल कॉलेज में थे, जब हम स्कूल कॉलेज में थे ना, तो हमें ये बैंक की जॉब बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी, बड़ी आकर्षित करती थी ना। हर स्कूल में तो एक बैंकर का बड़ा नाम होता था, बैंक में जॉब कर रहे हैं। तो हमारी भी इच्छा थी कि बैंक में जाएं, क्योंकि तभी बैंक क्या होते थे, 9 to 5 यही होता था बैंक का मतलब, 9 to 5। 5 बजे हम देखते थे हमारे रिश्तेदार सब भैया घर पे आ जाते थे, 5:15 5:30 बजे। अब आप बताएंगे, देखो अगर कोई बातचीत हो ना, एक जना बोले और दूसरा सुने तो कैसा लगता है, वो लेक्चर हो जाता है। यहाँ पे तो हम बातचीत करने आए हैं आपसे, क्योंकि आप परिवार है ना हमारा, हर साल मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो अभी आप कितने बजे घर जाते हैं? 6 बजे। आप तो बहुत लकी हैं। हाँ हाँ, 7 बजे, 8 भी, देखो पीछे से आवाज आ रही, 8 भी बज जाते हैं। फिर भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो। कभी आपने देखा HDFC, ICICI बैंक, ये सब पता है आपको? कितने बजे जाते वो लोग घर पे? 10 बजे। हाँ, और घर जाके भी क्या करते हैं? हम जिन बैंक से डील करते हैं, वैसे तो हम भी पब्लिक सेक्टर से ज़्यादातर डील करते हैं। हम भी ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए डील करते हैं। तो वहाँ के जो सर थे, GM थे वहाँ के, वो हमारे पार्टनर के बहुत अच्छे फ्रेंड। वो छुट्टी के दिन भी फाइल्स घर पे लेके आए हुए हैं, इतना काम का ओवरलोड है। ऐसा है, बोल नहीं रहे, सीधे ला रहे हैं। सर तो है नहीं आज यहाँ पे। हाँ, तो पहले टाइम में क्या होता था ना कि 9 to 5 8 आवर्स होते थे, 8 घंटे का काम, और बाकी 16 घंटे किसके लिए होते थे? फैमिली के लिए, अपने लिए, है ना, टाइम होता था। और उस टाइम पे ना मोबाइल थे हमारे पास, केबल टीवी भी बाद में आया, हमारे देखते देखते टीवी बाद में आया। हाँ, हम ही बहुत बड़े हो चुके थे जब टीवी आया। तो फिर कैसे करते थे वो 16 घंटे, कैसे बिताते थे हम? टाइम होता था हमारे पास, होता था टाइम के नहीं? आज कितना टाइम है हमारे पास? हम कहते टाइम ही नहीं है। आप कहते लेक्चर सुनो, हम कहते मरने का ही टाइम नहीं है। कहते हैं कि नहीं कहते? इनको क्या पता ब्रह्मा कुमारी जी तो आई हैं, आके लेक्चर देके चली जाएंगी। आ रहा था किसी किसी के मन में? देखो आ तो रहा होता है, हम ये देखते हैं कि मैं हाथ खड़ा करूंगा ना तो साथ वाला क्या सोचेगा। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। हम आंसर ही नहीं कर पाते। सेल्फ मोटिवेशन का टॉपिक मिला, आपके सर ने डिसाइड किया कि यहाँ पे टॉपिक करवाएं सेल्फ मोटिवेशन। अब कोई भी इंसान किसी को कैसे मोटिवेट कर सकता है? मैं आपको बोलूँ कि आपको 9-10 बजे तक काम करना है, आपको ये मिलेगा, ये सैलरी इंक्रीमेंट होगी, ये पैकेज होगा, लेकिन जब तक आपकी स्वयं की इच्छा नहीं होगी उसको करने की। सर ने क्यों कहा सेल्फ मोटिवेशन? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए आप यहाँ पे हैं, आपका बुद्धि का जो योग है वो घर पे लगा हुआ है। घर पे लगा हुआ है, कितने बजे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, ये भी करना है, वो भी करना है, किस किस का लगा हुआ है? थोड़ा हाथ खड़ा करें। हमने कहा ना बातचीत करेंगे, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा, हमें होगा कि हम तो लेक्चर करने आए हैं। लेक्चर नहीं, हम आपसे मिलने आए हैं। हाँ, बहनों का ज्यादा खाना भी बनाना है घर पे जाके, नहीं
वो भी तो टेंशन लगी हुई है। अब देखो, हाँ सब्जी लाई, कौन सी लाना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर हम आजकल ना ये एक फैशन बड़ा कॉमन हो गया है। आपको हिंदी समझ आ रही है ना? सॉरी, आजकल ये बड़ा कॉमन फैशन हो गया, किसी से पूछो ना ऐसा लगता है, कहते सबको ही लगता है। ये आप कैसे कह सकते हो सबको ही लगता है? क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम का इल्जाम सब पे डालना चाहते हैं। अपने लिए लाइफ में मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब हमने कहा किस किस का घर पे ध्यान है जी? सबका ही है। अच्छा, इस बैंक में कौन कौन परेशान है? देखो सर, अभी सर नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है। आज कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी यहाँ पे, कोई रिकॉर्डिंग कोई किसी को नहीं बता। साल में एक दिन तो निकालो जब अपने मन को हल्का करो। किससे बोझ तले दबे हुए हैं? फिर वो भाई बता रहे हैं किसके बोझ तले दबे हुए हैं। एक दिन साल में कुछ ऐसा, हम ब्रह्मा कुमारी में क्या करते हैं? आप कहते हो कि ब्रह्मा कुमारी जाती है, हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? अपने मन के बोझ को हल्का करते हैं। हम अपने मन की बात किसी को बताते नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे बता भी दी, इन्होंने मैम ने किसी दूसरे मैम को, सर को मत बताना, होता है कि नहीं? उसको मत बताना, सर को पता चल गया ना फिर तो पूछो ही ना क्या हो जाएगा। गलती हो जाती है ना पेपर्स में, चेक साइन करते हैं, कई बार कोई ऐसा RTGS NEFT कुछ कर देते हैं, गलती हो जाती है, अमाउंट कुछ होती है, कुछ लिखी जाती है, फिर क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? फाइन होता है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए आज हमें बुलाया है। आज हम ये सीखेंगे, ये जो 20-25 मिनट की कन्वर्सेशन, जो बात हम आपसे करेंगे कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। आपकी लाइफ में एक ऐसा दोस्त होता है जिसको सारी बात बताते हो, आगे किसी को मत बताना। और वो होता है, वो भी आगे एक को ही बताएगा, या घर पे अपनी वाइफ को बताएगा जाके, ये बात बताना नहीं। अब वाइफ कैसे रह सकती है? वो तो जब भी कभी भाभी मिलेंगे, भाभी जी मिलेंगे 2-4 महीने के बाद, ऐसा हुआ था? नहीं, वो वैसे भाई साहब बात कर रहे थे। हर एक की लाइफ में होता है ऐसा। ये कहते हैं कि किस पर विश्वास करें, किसको बताएं, क्योंकि मन तो भारी है ना। परमात्मा कहते हैं कि मन का किचड़ा खाली करना है, लेकिन पात्र देखकर, जगह देखकर। हमारे घर में डस्टबिन है, खाली करना है। हम देखते हैं ना कौन सी सूटेबल जगह है, कौन सी उचित जगह जहाँ पे हम वो कचरा खाली करें। इसी तरह हमारे मन में जो है, जो भार है, कार्य कर रहे हैं, हम समझते हैं आजकल वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, थोड़ा स्ट्रेस भी बढ़ गया है, काम का प्रेशर कहेंगे, स्ट्रेस नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रेशर होना ज़रूरी है, स्ट्रेस होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, दोनों में अंतर है, प्रेशर और स्ट्रेस में। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन में हम अपने आप से बात करना सीखते हैं। एक बार सीधे होके बैठेंगे, जरा एक बार अटेंटिव होके बैठिए। सिर्फ आपको सोचना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसा बोलेंगे वैसा सोचना। आज सुबह से लेके जब से आप उठे हैं अब इस टाइम तक आपने सारा दिन क्या क्या सोचा, उसको ही सोचे। नौ बजे, 10 बजे, फिर 12 बजे, क्या क्या सोचा, किसके लिए? देखा सबने? अच्छा, आप बताएंगे कोई कौन कौन था आपकी लिस्ट में? कौन कौन था? देखो ऐसे तो फिर बातचीत तो खत्म। हाँ जी, कौन था? किस किस के बारे में सोच रहे थे? आप आपस में भी बात करें, हमसे करें। किस किस के बारे में सोच रहे थे हम सब? दूसरों के बारे में। और दूसरों में कौन आया? हाँ जी, मेरे को आवाज नहीं सुनाई दे रही। आप गुजराती में बोल रहे हैं? हाँ जी,
बैंक के बारे में सोचा, बैंक की जो दूसरों के बारे में, फैमिली के बारे में, फैमिली के बच्चों के बारे में, इस पूरे 10-12 घंटे के जो सिलसिला था उसमें मैं कहाँ था कहीं कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे क्या पसंद है। हम कहेंगे इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में क्या बातें कर रहे हैं, कौन सोचे भाई टाइम ही नहीं है। कौन कौन मानता है टाइम नहीं है? मैं तो मानती हूँ, सब मानते हैं। सबका नहीं कहना, अपना बताओ कौन। मुझे लगता है, आपको लगता है किसी को कि टाइम नहीं है इन बातों के लिए? किसी को लगता है ऐसा? सेल्फ लव मीन्स सेल्फ के लिए, अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। आज जिसको हम स्ट्रेस कह रहे हैं ना, काम का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, हम स्ट्रेस शब्द को बड़ा फैशन की तरह ले रहे हैं। जैसे मार्केट में फैशन आता है ना, कोई नए कपड़े का, नई ज्वेलरी का, आपने लिया, ऐसे ही स्ट्रेस को भी। अब जैसे मान लो आप लंच पे 5 जने इकट्ठे हुए, अच्छा इन्होंने, भाई साहब ने साथ वाले को बताया मेरी लाइफ में ना ये प्रॉब्लम्स है, और भाई साहब क्या कहेंगे? बताओ, कोई तो बताओ। हाँ, सेम है। और तीसरा क्या कहेगा? आपके पास तो कुछ भी नहीं, मेरी बात सुनो, जितना मुझे स्ट्रेस है। हाँ, और इसको हम क्या कहते हैं? हमें लगता है कि जब हम अपनी बात ऐसे बढ़ाकर बताएंगे ना, तो सामने वाले हमें वैल्यू देंगे। देखो बेचारा, इसको सर ने कितना डांटा, इसके पास कितना प्रेशर है, इसके पास और हमें लगता है कि वो हमारी तारीफ के, मतलब बहुत सम्मानजनक बात है हमारे लिए, जबकि वो एक बीमारी है। हम उसे समझ नहीं रहे, जिसे हम फैशन कह रहे हैं ना। 5 जने बैठे हैं, मान लीजिए हम 5 जने हैं, दीदी कहें मुझे तो आश्रम में इतनी प्रॉब्लम्स है, और ये भाई भी कहे मुझे तो अपने घर में इतनी प्रॉब्लम है, और मैं कहूँ मुझे कोई नहीं है, तो फिर मेरी तो वैल्यू नहीं होगी, कोई मेरे को पूछेगा ही नहीं। ये भी तो होता है ना कि मेरे को कौन पूछेगा। इसीलिए अपने आप को हमने वैल्यू देने के लिए सोसाइटी की हर बात में हाँ मिलाने शुरू कर दें। किया या नहीं किया? सोच रहे हैं आप किया या नहीं किया? हाँ, हम करते हैं, प्रैक्टिकल है, हम करते हैं ये सब बातें, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। कोई नहीं है, कोई लिखी लिखा स्क्रिप्ट नहीं है ये सब बातें। हम जिसे आज स्ट्रेस ले रहे हैं ना, खुशी खुशी सबको बता रहे हैं, कल यही स्ट्रेस जो होता है वो डिप्रेशन में बदलता है। और दुनिया में हर चीज़ का, कैंसर का इलाज है, लेकिन उस डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है। ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन क्यों हो रहा है आजकल? ज़्यादातर कंपनीज में, बैंक्स में ये सब चीज़ें ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। उसका कारण क्या है? बहुत ज़्यादा सोचना। अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, पिछले 10 मिनट से कितना मन में कितने विचार आ रहे हैं आप सबके? कितने आ रहा है? आ रही घर की याद आ रही किसी को? हाँ जी आ रही है, सब्जी लेके जानी है। किस किस का 10 मिनट में थोड़ा सोचना कम हुआ? सोच कम हुई? नहीं कम हुई। ठीक है, चलो एक चीज़ करते हैं, अभी सब बैठे ही रहेंगे, सीधे होके बैठेंगे। जब हम बोलेंगे आपको एक दूसरे से हाथ मिलाना है, ठीक है, तो आपको ताली बजानी है। सब ध्यान से सुनना, 1-2 से हाथ मिलाना है, तब आपको ताली बजानी है। जब हम कहेंगे ताली बजानी है, तब आपको हंसना है, ठीक है। जब हम कहेंगे हंसना है तो हाथ मिलाना। समझ आया? हाथ मिलाना है तो ताली बजानी है, ताली बजानी है तो हंसना है, और जब हंसना है तो करेंगे। शुरू करें? अच्छा, 1-2 को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। ताली ताली बताना नहीं किसी को, ताली, हंसना, हाथ मिलाना, बोलना नहीं है, करके देखो, प्रैक्टिस करें। हंसना, बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। देखते हैं ना कि कौन कितना, आपको तो याद हो गया, सामने वाले को भी याद होने दो, ठीक है। ताली बजाना, हाथ मिलाना,
हंसना, हंसना, ताली बजाना, सभी करेंगे ना, पीछे वाले क्यों नहीं कर रहे? ताली बजाओ, ताली बजाओ, हाथ मिलाना। अच्छा, अभी हमने ये जो किया, हमने आपको 3-4 बार बताया, फिर आपने समझने की कोशिश की, धीरे धीरे समझने की कोशिश की ना, फिर आपको 3-4 बार पक्का हो गया। हाँ, तो क्या है मेडिटेशन? क्या है अपने आप से बात करना? क्या है? एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, मन करेगा छोड़ो, ये तो आए साल में एक बार, इनको क्या पता कितना प्रेशर है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करेंगे ना, वो हट जाएगा। जो न न न न न आ रहा है ना, मन में आ रहा है, वो हट जाएगा। करेंगे? कौन कौन करेंगे अपने आप से बातें? हाँ, ठीक है। आज दिन तक हमने सारा दिन दूसरों से बात की। ये जो अभी 20-25 मिनट का सेशन है ना, ये आपके अपने लिए। इसमें ना मुझे बेटा याद आए, ना वाइफ, ना घर, ना सर याद आए, ना ऑफिस याद आए। ये भगवान ने, परमात्मा ने मेरे लिए डिजाइन किया है प्रोग्राम। अगर आप इतने भाग्यशाली ना होते ना, तो आप आज छुट्टी पे भी हो सकते थे, आप आज जल्दी भी जा सकते थे, क्योंकि आपका यहाँ बैठना निश्चित लिखा हुआ था। ये मत सोचो आप अपनी इच्छा से बैठे हो कि मैं बैठा हूँ तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो निश्चित था, क्योंकि परमात्मा आपको कुछ देना चाहते हैं। आपको सेल्फ मोटिवेशन में जो पहला स्टेप आता है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को रियलाइज करना। रियलाइज का मतलब है रियल आंखों से देखना, असली आंखों से। अब आप बोलोगे हम तो देखते ही हैं असली आंखों से। देखते नहीं देखते? असली आंखों से देखना मतलब कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ, मुझे टाइम कहाँ स्पेंड करना है, अपने आप से बातें करना। ये फर्स्ट स्टेप आता है सेल्फ टॉक, अपने आप से। फिर दूसरी बात आती है, एक और एक्टिविटी करते हैं। थोड़ा सीधी होकर बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखों के सामने एक सर्कल बनाएं, गोला सा बनाएं, और उसमें उनका नाम देखें जिनको आप इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। फिर उसके बाहर एक और गोला है, उसमें वो दूसरा व्यक्ति जो मुझे दूसरे नंबर पर सबसे प्रिय है। और फिर तीसरा सर्कल, तीसरे पर कौन प्रिय है, और फिर चौथा सर्कल। ठीक है, आंखें खोलेंगे, बना लिए 4 गोले, उसमें 4 सर्कल बना लिए सबने। तो पहला नाम किसका था? अगर आप अपने आप नहीं बताएंगे तो हम कहेंगे इस लाइन में से जो छठे नंबर पर बैठे हैं वो बताएंगे, 3, 5, 6। सर आप बताएंगे पहला नंबर किसका था? मम्मी पापा का। वेरी गुड। इस लाइन में से 7th नंबर पर जो बैठे हैं वो बताएंगे। कौन है 7th पे? 3, 2, 5, 8। भाई साहब आप जी। मेरे मम्मी पापा और दादा। दूसरे नंबर पे? नहीं, दूसरे नंबर पे। हाँ जी, वाइफ का। दैट्स वेरी, पहला होना चाहिए, हर जगह मत बता रहा, डांट पड़ेगी। हाँ, अच्छा उसको भी ठीक है। तो तीसरा नंबर इस लाइन में बताएंगे, पीछे जो 5वें नंबर पर जो भी बैठे हैं। हाँ जी भाई साहब, आप 5वें नंबर पर बैठे हैं। तीसरे सर्कल में कौन था? अंकल थे। आपके अंकल। वेरी गुड। और इस लाइन में भी मैम में से कोई बताएंगे चौथे सर्कल में कौन था? चौथे सर्कल में कौन था आप बताएंगे? चौथे गोले में कौन था? फ्रेंड थे। ठीक है, मम्मी पापा, वाइफ, अंकल, फ्रेंड, यही था। बच्चे किसी ने नहीं बोला।
हाँ जी, तीसरे सर्कल में बच्चे, वेरी गुड, ठीक है। तो इन सारे सर्कल में मैं खुद कहाँ थी? पहले नंबर पे, बहुत अच्छा। दो भाई कह रहे हैं हम पहले नंबर में थे। किसी और ने सर्कल में ड्रॉ किया अपने आप को? भाई साहब ने भी किया ड्रॉ, जो अपने से बहुत प्यार करते हैं। आज हम सारा दिन दूसरों से प्यार करते हैं। हम ना अपनी फैमिली को, अपने काम को, अपने रिलेटिव्स को बहुत प्यार करते हैं। और जब अपने को प्यार करने की बात आती है तो हम कहते हैं दूसरे करें। कहते हैं ना, थक के घर जा रहा हूँ, इतना तो पता होना चाहिए। बच्चों को प्यार करना चाहिए, रिस्पेक्ट से बोलना, वाइफ को भी ऐसे चाहिए, पेरेंट्स को ऐसे चाहिए। और प्यार का मतलब क्या है? मेरी हर बात माननी चाहिए, मुझे समझना चाहिए। चाहिए तो है ना। तो चाहिए क्या है? इच्छा है कि मुझे वो चीज़ चाहिए लाइफ में, मुझे आपसे प्यार चाहिए। तो हमारे हाथ कैसे हो जाते हैं? ऐसे मांगने वाले। आप मुझे प्यार दो, आप मुझसे प्यार से बात करो, तब मैं खुश हूँ, तब मुझे अच्छा लगेगा। सर मेरी तारीफ करे ऑफिस में, अच्छा लगेगा। पर सर बुराई ना करे किसी के सामने, इंसल्ट करनी है तो रूम में बुला ले, सबके सामने मत बोल के जाए, अच्छा नहीं लगता मुझे। सेल्फ लव सेकंड स्टेप, पहले अपने आप से बात करना, दूसरा अपने आप से प्यार करना। करेंगे अपने आप से प्यार? कैसे करेंगे? कैसे करते? दूसरों को कैसे प्यार करते हैं? अच्छा बताइए, प्यार क्या कैसे करते हैं? अपने फैमिली में बच्चों को, पेरेंट्स को कैसे है? प्यार का मतलब क्या है? केयर करना, ध्यान रखना, यही है ना, ध्यान रखना। तो जो उनका ध्यान रख सकते, अपना ध्यान भी रखना है। अपना ध्यान कैसे रखना? शर्ट्स तो लेते हैं, कपड़े तो खरीदते हैं अपने लिए, शॉपिंग करते हैं, डाइट का ध्यान भी रखते हैं। कैसे करें फिर? वो करें जो पसंद है, वो करें। और हाँ जी, हमें जहाँ से खुशी मिले वो काम करना, वो काम करना, वेरी गुड। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए हमारा। बहुत अच्छी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। और हाँ जी, इस साइड से बहनें तो कुछ नहीं बोल रही। शांति का अनुभव करना चाहिए। और कोई बताना चाहेगा? पीछे बिल्कुल लास्ट में। हाँ जी, आत्मा सो परमात्मा, अपना आत्मा है ना उसका। हाँ, अपना ख्याल रखना मना, बाहरी रूप से तो हम सब रखते ही हैं, वेल टू डू है, हमें पता है कैसे रहना है। इंटरनल अपना ध्यान रखना है। परमात्मा आज भी हमें कह रहे थे कि बच्चे, इंटरनल सेफ्टी मस्ट। आउटसाइड बाहर की सेफ्टी के लिए तो हम इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं, मेडिकल करवा लो, एक्सीडेंटल, लाइफ कवर, ये कवर, वो कवर, दैट इज आउटसाइड सिक्योरिटी। बट आज की डेट में मुझे चाहिए इनसाइड सिक्योरिटी। चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना। वो कैसे होता है? इनसाइड सिक्योरिटी क्यों चाहिए मेरे को? सेफ्टी क्यों चाहिए? अंदर की सेफ्टी, कि कोई भी आए, इंश्योरेंस में हम लोग क्या करते हैं कि कोई आए हिट करे हमारी गाड़ी को, हमें कंपनी वाले पैसा दे दे, हमारा कोई नुकसान ना हो। यही होता है ना, नुकसान ना हो। हम मेडिकल पॉलिसी लेते हैं, हॉस्पिटल को बिल पे हो जाएगा, हमें कुछ ना भरना पड़े, यही होता है ना। अब अंदर की इंश्योरेंस भी करनी है। करते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस होती है इस सेगमेंट पे? यस, है, होती है इंश्योरेंस। कौन है इंश्योरेंस वाले यहाँ पे? नहीं होती, हाँ, नहीं होती। कोई भी नहीं है? नहीं होती यहाँ पे इंश्योरेंस, ठीक है। यहाँ पे हम इंटरनल इंश्योरेंस करेंगे। अंदर की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी मतलब अपने आप को ऐसे बचाना, चाहे आप जो भी, हम ये नहीं कहते कि आप ब्रह्मा कुमारीज का ही कुछ फॉलो करो, हम आपको कोई ब्रह्मा कुमारीज के फॉलोअर्स नहीं बनाने आए, ठीक है। हमें ये लगता है क्योंकि किसी टाइम पे मैं अपनी बात बताऊं, हम भी वहाँ पे थे, ठीक है, आज भी हैं, अपने प्रोफेशन में हैं, लेकिन हमें लगा जब हमें किसी ने बताया, मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी बैलेंस हो गई। तो मुझे लगता है कि मेरे को दूसरों को भी बताना चाहिए कि कैसे हो सकती हैं। जैसे हमारे ऑफिस में भी एज अ प्रैक्टिस स्टाफ है हमारे पास, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। तो ऑफ कोर्स
आपके सर को कैसा फील होता है वो मैं बताती हूँ। हमारे पास स्टाफ है, हमारा आजकल काम का टाइम चल रहा है, सितंबर आपको पता है ऑडिट सीज़न होता है, तो इतना क्रूशियल टाइम है। हमने एक बार स्टाफ को बुला के सारा समझा दिया था कि इस कॉलम में, इस क्लोज में ये लिखना है, इसका मतलब ये होता है। इतना प्यार से कोई सीएस नहीं बताते, क्योंकि ज्ञान ये कहता है कि प्यार से काम लेना है तो प्यार से बोलना पड़ेगा। फिर हमने अगले दिन देखा कि वो फिर गलती कर रहा है बच्चा, फिर गलती कर रहा है, और वो शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहा। कुछ सेकंड के लिए मुझे भी थोड़ा ऐसा हुआ, झूठ नहीं बोलते हम, होता है, ह्यूमन बीइंग है ना, ऐसा हुआ कि क्या है, इतना टाइम से हम समझाए जा रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा। फिर अपने मन को साइलेंट किया कि काम तो करवाना है, काम तो करवाना ही है। मैं गुस्से से बोलूँगी ना तब भी हो जाएगा काम, उसको बुलाऊंगी या स्टाफ रूम में जाऊंगी। हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर किसी की गलती है तो हम स्टाफ रूम में जाके उसको नहीं डांटते, क्योंकि जब 6-7-10 जने बैठे हैं तो वो अपने आप को थोड़ा ऐसा डाउन फील करता है और उससे काम की एफिशिएंसी में फ़र्क आता है, काम तो हो जाता है। अब मान लीजिए मैम ने सर से काम करवाना, फाइल उठाई, बोला आपको पता नहीं चलता, ऐसे काम करते हैं। मैं 30 साल से हूँ, आप तो 5 साल से आए हो, तो होगा कि हाँ डर है। होता है किसी के साथ ऐसा? यहाँ पे तो नहीं होता होगा, गुजरात के लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो अपनी बात बता रही हूँ। फिर मैंने उसको प्यार से अपने कैबिन में बुलाया, मैंने कहा देखो मैंने आपको इतनी बार समझाया, आपने फिर गलती की, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये बात मैं 10 के सामने बोलती तो आपको इंसल्ट फील होता, शायद आप जॉब छोड़ देते, शायद आपके काम की एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता। काम तो हो जाता, लेकिन मैं घर क्या लेके जाती? जब मैं घर जाती ना, कई बार आप करते हैं ना ऐसा, ऑफिस का काम ख़त्म हो गया 6 बजे, 7 बजे तक ख़त्म हो गया, जल्दी ख़त्म हो जाता है, डांट के करवाओ जल्दी होता है, एग्री और नॉट? होता है ना जल्दी, डांट के करवाओ तो कितना जल्दी होता है। बच्चे कितनी जल्दी दूध पीते हैं, डांट के बोलो तो होता है कि नहीं? आपने डांट के करवा लिया, काम जल्दी हो गया, घर गए, आप घर जाके कुछ ऐसा हो, कुछ भी नहीं हुआ, आप कहोगे पता नहीं क्यों मन बड़ा बेचैन है, कुछ नहीं, किसी ने नहीं कुछ कहा, वाइफ ने नहीं कुछ कहा, फेवरेट खाना भी बना है, आपको गुस्सा आ रहा है। होता है कई बार ऐसे, इरिटेशन होती है, किसी के साथ होता है ऐसे? हाँ जी, नहीं होता? ये तो देवताओं की धरती लग रही है। होता है? क्या होता है? काम तो आपने करवा लिया, गुस्से से करवा लिया, उसने कर दिया, फाइल सबमिट हो गई, टारगेट पूरे हो गए, लेकिन घर पे हम दुआएं नहीं लेके गए। हाँ, फिर वो ऑफिस की टेंशन आप ये मत समझो खत्म हो गई, ये ऐसी प्रेत आत्मा है, पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। वो जब घर जाके दुखी होगा, जिसको डांटा, जिसको 10 लोगों के सामने आपने इंसल्ट किया, वो जब घर जाके दुखी होगा, उसके वाइब्रेशन आपको घर से चैन पे नहीं बैठने देंगे। आप कुछ भी कर लो, शॉपिंग पे चले जाओ, छुट्टियां लेके घूमने चले जाओ, आप घूमने भी जाओगे तो आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उस सुख के पीछे वो दुख है। ये बहुत बहुत गहरी बातें हैं। अगर हम थोड़ी थोड़ी, आप बोलोगे फिर वही बात हम करते हैं कि सुनने में तो अच्छी लगती है? कोई कौन कहता है कि सुनने में तो अच्छी लगती, करने में नहीं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे, सर नहीं है, कोई नहीं देख रहा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, कोई ऐसा कहता है, सोच रहा है, मन में आ रहा है कि सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, करने में नहीं होती। लास्ट में जो पीछे बैठे हैं सुन भी रहे हैं, यहाँ तो बचे हुए दिखाई भी नहीं दे रहे। अच्छा है, चाहे मोबाइल करो या कुछ करो, कौन सा दिखाई दे रहे हैं? तो कहने का भावार्थ यहाँ पे ये है, अगर हम सेल्फ मोटिवेशन की बात करें, सबसे पहले है अपने आप से बात करना, खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है। दिन में जो हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें से सिर्फ 5 मिनट आप उसका टाइमर सेट कर ले, ठीक है? कोई भी 5 मिनट का टाइमर सेट कर ले, ये 5 मिनट मेरे अपने लिए, स्वयं के लिए।
नहीं टाइम मिलेगा। आप सोचोगे ना 60 के हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर टाइम निकालेंगे, नहीं, कभी नहीं मिलेगा। आज से ही एक नियम बना लें कि दिन के 5 मिनट आप कहाँ पे भी एकांत में बैठे, कहीं पे भी अपने आप से बात, जो बात आप दूसरों से करना चाहते हैं अपने आप से करें। एक बार कोशिश करके देखें। दूसरी बात आती है सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करें। प्यार कैसे करते हैं? केयर से, अपना ध्यान रखना। ध्यान यहाँ पे जो अंदर मशीनरी है ना, बाहर की मशीनरी नहीं, अंदर की एक मशीनरी है जो दिखाई नहीं दे रही। ये माइक है ना, आपको लग रहा है ये माइक बोल रहा है। माइक के अंदर करंट ना हो, अभी लाइट चली जाए, जितना मर्जी अच्छा माइक हो वो वेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस शरीर के अंदर एक एनर्जी है जो इस शरीर को चला रही है। मुझे उस एनर्जी का, उस शक्ति का ध्यान रखना है। और वो शक्ति मेरी दिन प्रतिदिन घटती क्यों जा रही है? व्यर्थ से, वेस्ट। कुछ नहीं है तो रील्स स्क्रॉल कर लो, हाँ करो, ये बात नहीं है, वो आपके करने के लिए है, अच्छी बात है, सोशल मीडिया करो, लेकिन हमें एक लिमिट पता होनी चाहिए। वैसे टाइम नहीं है, लेकिन जब इंस्टा पे जाते हैं तो कितना टाइम जाता है, हाँ फिर तो टाइम ही टाइम है। 1 घंटा, आधा घंटा तो पता ही नहीं चलता होगा, है ना। फेसबुक पे क्या आधा घंटा तो कुछ भी नहीं है फेसबुक के लिए। फिर देखना भी तो है किसने क्या डाला, किसने किसका लाइक करना है, किसका नहीं। ये भी बड़ा चैलेंज होता है। उसने लाइक करते थे, बाद में याद आता है उसने तो किया नहीं था, फिर डिसलाइक करो उसको, करते हैं, ऐसा होता है। इस पे कमेंट नहीं करना, इस पे करना है। ये सब बातें मेरे अंदर की शक्ति को कम करती हैं। फिर इसी बातों से मेरे अंदर की शक्ति कम होती गई। एक हम तुलना बहुत करते हैं, कंपैरिजन बहुत करते हैं अपना। ये सब बातें लाइफ में मेरी शक्ति को कम करती हैं। और मैं अंदर से जो एनर्जी हूँ, मोबाइल की ये मोबाइल को चार्ज करते हैं, सुबह सबसे पहला काम करते हैं, इसी तरह ही अंदर की एनर्जी को भी चार्ज करना है। वो आपको दीदी बताएंगे कि कैसे चार्ज करते हैं। आपको कोई फॉलो नहीं करना, कोई गुरु मंत्र देने नहीं आए हैं, कोई आपको अपना सदस्य बनाने नहीं आए हैं। आप डरो मत, है सर, कोई साल में एक बार आपसे मिलने आते हैं और ये आग्रह करेंगे समय की मांग को देखते हुए कि आप एक बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर विजिट जरूर करें। अपने लिए, स्वयं के लिए जो अंदर एनर्जी है उसको कैसे सेव करना है, मैंने अपनी कार्य करने की क्षमता को कैसे बढ़ाना है। एक बार सीधी होके बैठेंगे। एक और एक्टिविटी, अब सेल्फ लव कैसे करना है, अपने आप से प्यार कैसे करें। अपना राइट हैंड लेंगे, राइट कंधे पर लेके जाएंगे, अपने मन में अपना नाम बोलेंगे। मैं जो हूँ, बोले मैं जो हूँ, ऊंची बोलेंगे थोड़ा सा, मैं जो हूँ जैसा भी हूँ बहुत बहुत अच्छा हूँ, मेरे से बढ़िया ये रोल और कोई नहीं कर सकता। मैं अपना सबसे प्यारा मित्र हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रखूंगा, मुझे किसी का आधार नहीं चाहिए। अपने आप को शाबाशी दे, जोरदार शाबाशी, वेरी गुड करके करते हैं ना, बच्चों को करते हैं। अपने आप को कभी किया ऐसे मोटिवेट? आप जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी है, बहुत 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 अच्छे हो। जब अपने को ऐसे वैल्यू देंगे तो लोग आपको वैल्यू करेंगे। आज हम देखते हैं लोग हमें वैल्यू क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? जेलस, वेरी गुड, है जी, जेलस। और हम अपने आप को वैल्यू करते हैं? हाँ, हम कहते हैं हम क्या हैं, हम क्या कर लेंगे, हम कहाँ कुछ बन सकते हैं, अब तो उम्र बीत गई, अब क्या होना है। नहीं सर, क्या कहते हो, अभी कुछ कर सकते हैं हम लाइफ में? कर सकते, अपने आप से तो प्यार कर सकते हैं ना। सेल्फ टॉक अपने आप से कौन कौन करेगा? वैसे थोड़ा ईमानदारी से बताना, अपने आप से 5 मिनट बाद दिन में
1 2 3। अच्छा देख रहे हैं किस किस ने हाथ खड़ा किया? पहले वो करे फिर मैं करूँ, क्योंकि कल को ना फिर पता क्या, कल जरूर ऑफिस आके पूछेंगे हाँ जी किए आपने, हाथ तो खड़े किए थे। और फिर ये हम लेग पुलिंग करते हैं बड़ी, हाँ ना, करते हैं ना। होगा आपसे ही होगा, आप देखना जब हम नेक्स्ट टाइम दीदी आएंगे ना, अब दीदी जल्दी आएंगे थोड़ा लेट आए, अब दीदी बहुत जल्दी दोबारा आपसे पूछने आएंगे किसने किसने 5-5 मिनट दिए हैं अपने, देंगे ना 5 मिनट अपने आप को। हर मास में एक बार रखना है। ओहो सर ने तो बहुत मुश्किल में डाल दिया आपको। सर ने कहा महीने में 1 बार, फिर कौन कौन छुट्टी कर लेगा उस दिन? करना चाहेंगे आप महीने में 1 बार? हाँ, कोई दीदी कोई और टॉपिक आपको बताएंगे, ये तो हो गया अपने आप। फिर उसके बाद होता है टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिश्तों में मधुरता कैसे आए, जीवन प्रबंधन कैसे हो, हमारी लाइफ कैसे अच्छी, थोड़े थोड़े स्किल्स होते हैं। बात ये होती है कि पता तो हम सबको ही है, आज हम सब सोशल मीडिया पे देख ही लेते हैं ऐसे विचार। बात होती है उसको जीवन में कितना उतारते हैं, अमल में कितना लाते हैं। तो आज थोड़े लोगों ने हाथ, पीछे तो बिल्कुल नहीं हाथ उठा रहे, कौन कौन कहता है कि करेंगे? तो अपना राइट हैंड आगे लेंगे ऐसे, हम प्रतिज्ञा करते हैं, बोलेंगे हम प्रतिज्ञा करते हैं अपने दिन के 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट मैं अपने आप को दूंगा। थैंक यू, बहुत अच्छा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम भी घड़ी को ही देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा किया जो आपने सामने ही लगा रखी है। क्योंकि क्या है ना कि हम लोग भी जब लाइक हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी मतलब इतने प्रोग्राम्स होते हैं, तो कोई अगर ऐसा स्पीकर आ जाए, ओह तो कितना मुश्किल होता है टाइम पास करना। होता है कि नहीं होता? होता है, कह रहे होता है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो हम भी समय सीमा को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि आज का जो युग है, जिस लाइफ में हम जी रहे हैं, आज के डेट में हर कोई बोलना चाहता है। हमारी सुनने की क्षमता कम हो गई है, हम सुनना पसंद नहीं करते। हम बच्चों का नहीं, बच्चे हमारा नहीं, बस हम बोले सामने वाला सुने। ऐसे अच्छा लगता है ना, हम बोलते जाए, हम पर हमें अच्छा नहीं लगता। हमें सर ने 5 से 6 का टाइम दिया था, 5:15 हमने शुरू किया, तो 5 मिनट हैं हमारे पास। इस 5 मिनट में हम मेडिटेशन करें। किसी को कुछ पूछना, किसी को कुछ क्वेश्चन? सारा ज्ञान मिल तो गया, ठीक है, सीधे होके बैठ जाएंगे। आंखें बंद कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। आज दिन तक मैंने जो किया, जो सोचा, जो जमा किया, सब दूसरों के लिए। आज ये कुछ एक क्षण मेरे अपने लिए है। आज तक मैंने अपने आप को जाना ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या ज़रूरत है। वास्तव में मैं इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। वो शक्ति जो इन कानों द्वारा सुन रही है। इस शक्ति की इच्छा के बिना ना तो मैं बोल सकती हूँ, ना देख सकती हूँ। मैंने इस शरीर का पूरा ध्यान रखा, खान पान, रहन सहन, डाइट, पर कभी ये नहीं सोचा कि मुझे अंदर में क्या चाहिए।
शांति को, जिस सुकून को मैं बाहर तलाश कर रही हूँ, वो मेरे अपने अंदर है। इन आंखों के बीच में एक छोटी सी लाइट, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, एक सफेद कलर की छोटी सी लाइट, वो मैं हूं। मैं जो इस शरीर को चलाने वाली सत्ता हूं। मेरी एक एक सोच का इस संपूर्ण शरीर पर और आसपास के वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छी सोच रखनी है। महसूस करें, मैं बहुत शांत स्वरूप हूँ। शांति की किरणें मेरे अंदर प्रवाहित हो रही हैं। मैं शक्तिशाली हूँ। किसी भी काम को करने की संपूर्ण शक्ति मेरे अपने अंदर है। मैं बहुत पवित्र हूँ। मेरे अंदर अपार प्यार है। वो सुख जो मैं बाहर की दुनिया में तलाश रही हूँ, वो मेरे अपने अंदर है। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अपने आप को बहुत प्रिय हूँ। मेरा मन एकदम शांत। ओम शांति।